जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ऐसा है कि मैं जो है मैं शुरू से ही जर्नी जब से मेरी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ, मैं तब से ही बताना चाहूँगी। मेरी जर्नी 2022 में मार्च अप्रैल अप्रैल मई के महीने में शुरू हुई। मुझे एक्चुअल एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ऐसा वो शुरू कैसे हुई, मेरे हस्बैंड की डेथ जो है वो 2021 में हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा एक बेटी है। बेटी मैरिड है शाहबाद, और बेटा जो है वो उसको उसकी किडनी खराब हो गई दोनों। जब मैं वो जयपुर टूर पे गया हुआ था, जब वहां से आया तो बहुत वीक लगा मुझे। फिर उसने मुझे बताया, मैंने कहा चल मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ आपका। अल्ट्रासाउंड करवाया तो मैं उसने मुझे ये बताया, डॉक्टर संगीता धवन ने, कहते किडनी खराब हो चुकी है। तो मैं वहाँ बहुत रोई उसके पास। मैंने कहा अभी तो थोड़ा टाइम तो इनको हुआ, ये चले गए, अब ये बीमार हो गया, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया, इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, ये कब ठीक होगा। हम्म, तो उसने मुझे बड़ा हौसला दिया डॉक्टर ने कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो, क्यों मन खराब करते हो, अपना आराम से रहो, उसको भी विल पावर दो, बेटे को भी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। मैं वहां से आ गई। आके मैंने अपना, मेरे को क्या हुआ कि मेरी भतीजी रहती है रोहतक, वो गुरुजी को मानती है बहुत ज्यादा। उसने मुझे फोन किया कि बुआ जी आप भैया को जल प्रसाद दो। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी का जल प्रसाद दे के देखो। मैंने कहा अच्छा। तो क्या हुआ कि यहाँ मेरे हस्बैंड के कजन है, वो भी थोड़ा मानने लगे थे इनको। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा वेद जी, मुझे मेरी भतीजी का फोन आया, वो कहती है कि गुरु जी का जल प्रसाद विंकल भैया को दो, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो कहता हाँ बिल्कुल आप दो उनको, उसको बताइए मैंने भी आपको ये कहना था, विंकल को जल प्रसाद दो। तो मैंने कहा वो मिलेगा कहाँ से। कहते अच्छा मैं ना, आपको विधि का नंबर है। मैं कहा नहीं, विधि का नंबर नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको विधि का नंबर देता हूँ, आप विधि से बात करो, विधि के पास आपको जल प्रसाद मिल जाएगा। मैंने विधि को फोन किया, मैंने कहा विधि ऐसी ऐसी बात है, और मैंने सुना है भी जल प्रसाद है तेरे पास। कहती हाँ दीदी बिल्कुल है, मैं खुद आऊंगी देने आपको, घर आऊंगी आपके पास बैठूंगी, और मैं आपको खुद दूंगी आके। मैंने कहा चलो ठीक है। वो मुझे देने आई। उसने मुझे कहा कि घर में ना मंत्र जाप भी किया करो आप। तो उसने मुझे मंत्र जाप बताया, ये करना है। तो मेरे को यूट्यूब में भी उसने निकाल के दे दिया। कहती ये है तो आप करते रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसा हुआ कि मैं जब भी कहीं जाता था बेटा, इसके डायलिसिस भी चल रहे थे यहीं नहीं, ओजस में पंचकुला। तो जाता था मैं, इसके जो अपनी जल की बोतल लेके जाता था ये, मैं उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाल देती थी, इसको पता नहीं था। फिर मैंने ना विधि को कहा, मैंने कहा विधि मुझे तो गुरु जी का स्वरूप भी चाहिए। कहती अच्छा वो ना रोहतक से आए हैं, मामा जी उनको बोलती हूँ, उनके पास होगा। उनके पास था, वो मुझे साथ ले गई और मुझे उसने स्वरूप लेके दिया। मैंने उसको फ्रेम कराया, अपना मंदिर में रखा, रोज में मत्था टेकती थी। बाकी उनके बारे में ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। तो बस जैसे मेरे को
आया वैसे मैं करती रही। मैं सुबह सुबह उठ जाऊं, अपना मंत्र जाप करने के लिए सोए जब भी मेरी नींद खुले मैं उठ जाती हूँ। अब भी मेरी यही आदत है, जब भी मेरी नींद खुलती है, 3 बजे खुले, 4 बजे खुले, मैं उठ के मंत्र जाप करती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। उसके बाद शाम को भी मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि शाम को भी मंत्र जाप करना ही करना है। मेरे को उसने कहा, विधि ने कहा कि यहाँ किसान बस्ती में एक महिंद्रू है, उनका लड़का कोमा में चला गया था, तो उसको जल प्रसाद दिया तो वो तीसरे दिन वो कोमा से बाहर आ गया। मेरे को और भी विश्वास हो गया। मैंने कहा एक बच्चा कोमा से बाहर आ सकता है तो बेटा क्यों ठीक हो सकता, बेटा भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना करती रही। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अगस्त में बहुत बीमार हो गई तो 1 महीने के लिए मैं हॉस्पिटल ही रही। मेरे को स्टंट पड़ा, प्लेटें डली और काफ़ी प्रॉब्लम, डायलिसिस होते रहे। 1 महीना पूरा मैं वहाँ बेड पे रही और 1 महीने के बाद मुझे छुट्टी हुई तो मैं घर में नहीं आई अपने, मैं बेटी के पास रह गई। और इधर से क्या हुआ, बेटा जो है, हाँ मैं ये बताना भूल गई आपको कि बेटा मुझे कहता है कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, मैं 6 दिन के बाद वहाँ से आ जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाएगा, पहले भी जाता रहता है। तो क्या हुआ, तीसरे दिन उसका फोन आया कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूँ। मैंने कहा विंकल, तूने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। कहता हाँ, मैं क्या करता, मेरे को आपको अकेले छोड़ने का भी मन नहीं था, मैं क्या करता। ये अंदर आया, 2 बार आया, गुरु जी को मत्था टेका और चला गया, गुरु जी को मत्था टेका और चला गया, बार बार आता रहा। मैं इतना भी नहीं कर सकी कि मैं बाहर गेट तक ही सी ऑफ करने चली जाऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बेटी के घर रह गई, अकेली हो गई मैं, मेरे पास कोई केयर टेकर भी नहीं थी। मैं बेटी के घर रह गई वहाँ। जब मैं बीमार होके आई संगत जी, मेरे को मतलब मेंटली थोड़ी वो हो गई, जैसे बोलती रहती थी, हंसते रहना, गाने बोलते रहना, भजन बोलते रहना, मतलब ऐसे कुछ हो गया। तो बेटी की फ्रेंड आई तो वो मुझे कहती है बेटी को, भाभी हम ना मम्मी को ना वही वो डाल देते हैं गले में लॉकेट गुरु जी का, और ब्रेसलेट्स दे देती हूँ, वो डालो ठीक हो जाएंगे। परमात्मा की दया से, गुरु जी की दया से मैं ठीक होती गई। मैं मेंटल जो रिटायर्ड हो गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मैंने गुरु जी को स्वरूप रखा हुआ था वहाँ। मैं गुरु जी को कहूँ, गुरु जी आपने मुझे अपनी चरण में ले लिया है। एक दिन कहते हैं मंगल है अज की मंगनी। मैं क्या, मैनू कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, मैनू तुसी चाहिए, तुसी मेरे को मेरा हाथ पकड़ो और तुसी मेरी बाह पकड़ो। है कहते बहुत बड़ा तू वो मंग लिया। मैं क्या, नहीं गुरु जी, मैनू तुसी चाहिए बस, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद की होया कि एक दिन मेरे संगत जी, मेरी बेटे का फोन नहीं आया ऑस्ट्रेलिया से। इधर से डॉक्टर इन लोग का फोन आया कि मम्मी फोन नहीं उठा रहा विवेक, पता नहीं क्या बात है। तो मेरे को भी थोड़ी टेंशन हो गई। मैं ना गुरु जी की स्वरूप के आगे जाके बहुत रोई और मैंने कहा गुरु जी, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, जैसे मर्जी करो,
अब तक उसका फ़ोन नहीं आया, नहीं तो 12-1 बज गया, फ़ोन नहीं आया अभी तक, जो सुबह 6 बजे फ़ोन करने वाला है। तो मुझे टेंशन सी होगी, क्योंकि टेंशन इसलिए हुई क्योंकि वो बीमार है। बीमार कहते हैं ना, बुरे ख्याल पहले आते हैं, अच्छे ख्याल पीछे आते हैं, बस वही हाल होता है। संगत जी, बस ऐसे ही मेरे को ना बस विश्वास होता गया जैसे गुरु जी पे, वो विश्वास हुआ। एक दिन क्या हुआ, मेरे ड्रीम में आते हैं गुरु जी, मेरे हस्बैंड के रूप में आके कहते हैं, चल कुड़िए, हॉस्पिटल आ जाते हैं मेरे पास हैं, और बैठ जाते हैं। वाइट पास चल रही होती है हॉस्पिटल में, और वहाँ चेयर लेके बैठ जाते हैं। कहते, चल कुड़िए, चाय बना के लिया। मैं कहूँ, मैं चाय बनाने चली गई, सामने घर था मेरा। मैं चाय बनाने गई और मैं कहूँ, आवाज़ तो गुरु जी की है, और आए ही हैं, उनके रूप में आए हैं। चलो खैर, चाय बना लाई, चाय पी उन्होंने। सुबह मुझे क्या मैसेज करते हैं, रात को मैं आया था, चाय पी के गया हूँ, सोची जी रहा हूँ तू कदों आया सी। मैं के शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। बस उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बस ऐसे विश्वास होता जाता है मेरा भी। मेरा ध्यान मतलब इधर ही होता है, और मैं यही कहती हूँ, बस अपने बच्चे के लिए अरदास करती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, ठीक हो के घर आए। मैं गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी आपने मुझे तो अपनी चरनी लगा लिया, मेरे बेटे को भी लगाओ ना, उसको भी लगाओ, डॉक्टर ना को भी लगाओ। ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन ही बेटे ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे गुरु जी की बातें बहुत पूछी उसने मेरे से। मैं बताती गई। मैंने कहा, कल मैंने गुरु जी को कहा है, तो इसलिए ना उसका इंटरेस्ट देखो कैसे बन रहा है, पूछ रहा है मेरे से। 4 दिन के बाद क्या होता है, उसके पॉकेट में फ़ोन होता है, तो फ़ोन में जेके सिंगापुर, जेके अंकल सिंगापुर वाले, उनका सत्संग आ रहा है। कहता है, मम्मी कमाल हो गया, मेरे को फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती, मैं पॉकेट में मेरा फ़ोन है, मैंने फ़ोन में देखा तो जेके अंकल का सत्संग आ रहा है, सिंगापुर वाले। मैं कहा, उनका मैंने सत्संग सुना हुआ बेटे। हाँ है जेके अंकल। तो इसका इंटरेस्ट और बैठता गया। तो क्या हुआ कि 1 महीने के लिए बिटिया का वीज़ा लगा था, तो वो गई थी वहाँ पे। उसने क्या हुआ कि उसने एक प्लेट में शिवलिंग रखा हुआ था, शिवलिंग रखा थे, उसमें वो जल चढ़ाते थे दोनों, और वो पीने के लिए दे देती थी विंकल को, आप पी लो ये। एक दिन क्या हुआ कि शिवलिंग पे, माथे पे चंदन का तिलक लगा हुआ है, और शिवलिंग के ऊपर गुरु जी का स्वरूप बना हुआ है, छोटा सा। अब दोनों ये एक दूसरे के वो रहे कि ये उसने लगाया, वो सोचे इसने लगाया तिलक। वो एक दिन कहती है कि विवेक, आपने इतना अच्छा तिलक लगाया ना, मेरा जल चढ़ाने को मन नहीं कर रहा, ये मिट जाएगा। कहता, मैंने तो नहीं लगाया। कहती, मैंने भी नहीं लगाया। फिर उसने देखा तो मेरे को फ़ोन किया, गदगद हो गया, मम्मी हमारे घर पे गुरु जी आ गए, देखो। उसने मुझे फ़ोटो भेजी, मैंने फ़ोटो बकायदा उसकी फ्रेम करा के रखी हुई है मंदिर में। उसने फ़ोटो भेजी शिवलिंग की मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, कोई नहीं बेटे, ये बहुत अच्छे साइंस हैं, ये आपको ठीक करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
कहता है अच्छा। मैंने कहा हाँ। अब वो क्या है कि वो भी मुझे रोज को एक न एक सत्संग तो जरूर ही भेजता है गुरु जी का। मम्मी आप गुरु जी का ये सत्संग सुनो, ये सुनो। इधर से मैं भी भेजती रहती हूँ उसको सत्संग भी, सुनो ये। वो भी सुनता रहता है। मंत्र जाप भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। वो स्वरूप मैंने उनको भेज दिया था, मैंने स्वरूप रखवा दिया था। ब्लेस किया हुआ लोटा भी भेज दिया था, उसमें जल मिनकर डाल के रखा करो। सुबह आधा पी लिया, आधा नहा लिया। कहता अच्छा मम्मी। बस जी ऐसे करते करते गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने भोले वाले हैं, भोले भंडारी हैं गुरु जी। हमारे देवों के देव महाशिव हैं गुरु जी, हमारे महाशिव हैं। सबकी सुनते हैं। वो आप अगर मन में कुछ सोच रहे हो तो वो पहले ही पूरी कर देते हैं। वो इतने दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। कोई भी आ सके, कोई भी दिल में बात होती है, हम तो अभी सोच ही रहे होते हैं, उनके तक पहले चली जाती है। वो कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानदा। वो सब कुछ जानते हैं, जानी जान है वो, जानी जान है वो हमारे देवों के देव हैं, माँ शिव हैं। उनकी वो हमारी इतनी सुनते हैं, इतना हमारा वो कर ध्यान रखते हैं। तो मुझे तो, मैं तो यही कहूँगी गुरु जी मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। और सारी संगत को, जैसे आपकी जो परिवार है, संगत है आपकी, उन सबको, सबके ऊपर मेहर बरसाते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु। जय जय।